Yes, students, we have studied the concept of motivation, that motivation क्या होता है और motivation क्यों ज़रूरी है. Okay, now after motivation, we are going to study about the Maslow's need hierarchy theory. Okay, Maslow's need hierarchy theory क्या है उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे. उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ये theories की क्या ज़रूरत पड़ी है. Now, students, an organization can succeed only when it has highly motivated and committed team of employees. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा कमिटेड और मोटिवेटेड हो. अगर लेथार्जिक होके एकदम सैड होके डिसअपॉइंटमेंट लेकर कोई भी अपना फुल एफर्ट्स नहीं दे सकता और जब एफर्ट्स नहीं लगते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ जा रहा है या जाएगा. ओके, सो एंड वी नो दैट इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो वेरियस रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी. उसमें से एक थ्योरी आई मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, एंड इसकी बहुत ही अप्रिसिएशन इसको मिला है, बहुत ही प्रशंसा हुई है. ठीक है, सो एंड दीज थ्योरीज हेल्प टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोटिवेशन फेनोमेना. सो मैस्लोस थ्योरी को कंसिडर किया जा रहा है बहुत ही सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द नीड ऑफ द पीपल. इट हाईलाइट्स द नीड्स ऑफ द पीपल. हम लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग इन्होंने एक थ्योरी बनाई है और आम जनता मतलब हम जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंस ज़्यादा मिला है, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिला है. ओके, द कॉमन पीपल आर हाईलाइटेड एंड देयर नीड्स. So let's read that what this theory is all about. Maslow's need hierarchy theory. हायरार्की बच्चों होता है ऑर्डर में या सीक्वेंस में होना. ठीक है, सो ये जो ट्रायंगल शेप में जो हमने लिखा है वो स्टार्टिंग उसकी बेस से होगी. बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, सोशल और एफिलिएशन नीड्स, esteem needs, self-actualization needs. Now let's read about the basic physiological needs. बच्चों फिजियोलॉजिकल क्या होता है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो. हमारी क्या नीड्स हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी की? हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, सबसे कॉमन चीज़ जो सबको पता होती है कि ह्यूमन नीड्स बेसिक जो होती हैं फॉर द सर्वाइवल, दैट इंक्लूड फूड, ओके, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़. सबसे मेन तो ये होती हैं हमारे पास फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हो, और जो भी हमारे पास और भी नीड्स हमारी जो बेसिक रोज़मर्रा की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है. हमारे पास खाने का होना चाहिए, पहनने का होना चाहिए और एक शेल्टर होना चाहिए. उसके साथ बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी पूरी होनी चाहिए. तो दिस इज़ द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. सबसे बेस में मैस्लो ने सबसे बेस में ये रखा है. ओके, सो स्टूडेंट्स, basic physiological needs, it's food, shelter, clothing. Okay, now the second one is safety or security needs. क्या होती है सेफ्टी? बचाव हो हमारा. सिक्योरिटी नीड्स, किससे बचाएं? लाइक पीपल हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्या नीड्स होती है? जॉब सिक्योरिटी हो, कभी भी जॉब से निकालने या निकल जाने का डर ना हो. ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपना समझ के वर्क कराए. ठीक है, हमारी जो सिक्योरिटी है लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, लाइक बहुत सी सारी चीज़ हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में. कोई आपको थ्रेटन ना करे, है ना, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी बनी रहे, आप इंजर ना हो. और जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस आपको वर्क करने में कभी ये ना लगे कि आज यहाँ हूँ, कल मुझे क्या हो जाए और पैसे ना रोक दे मेरे, टाइमली आपको सैलरी मिले. ओके, दिस इज़ सिक्योरिटी नीड्स. और ये नीड्स पूरी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अगर ये नीड्स पूरी नहीं होती तो हम मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ये सब इनसिक्योरिटीज़ अगर हैं, even then people are giving their commitment to the work. No, they cannot give their full efforts, they cannot full committed to the ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वो अंदर से फील नहीं कर रहे हैं सिक्योर्ड. अगर वो सिक्योर्ड फील करेंगे तभी वो पूरा
एफर्ट्स डालेंगे. ओके. नाउ सोशल और एफिलिएशन नीड्स. सोशल और एफिलिएशन नीड्स बच्चों बहुत सिंपल है. सोशल बना है सोसाइटी से. सोसाइटी किससे बनती है? हम सब से. हम सब अगर अलग अलग हो जाते हैं तो सोसाइटी में यूनिटी नहीं रहती. अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो कोई होता नहीं है. तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन नेचर है कि हम सबसे मिल के रहना चाहते हैं. हमें हमारे दोस्त भी होने चाहिए. हालांकि सबके नेचर एक जैसे नहीं होते हैं, बिहेवियर एक जैसे नहीं होते, बट किसी ना किसी को किसी के साथ ज़रूरी होता है. ठीक है. सो सोशल इंटरेक्शन मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर. आप वर्क प्लेस में फ्रेंड्स बनाते हो, आपको एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है. बिलोंगिंगनेस होती है. सो लाइक एम्प्लॉयज़ ऑफन फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप्स टू सेटिस्फाई देयर सोशल नीड्स. काम ठीक है, जॉब सिक्योरिटी मिल गई, हमारे फूड शेल्टर सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे काम में हमें अगर कोई भी हमारे साथ नहीं है, अगर हमें कुछ ऐसा फील होता है, अगर इफ़ यू कैन नॉट शेयर विद एनीवन, तो थोड़ा एब्सेंस मतलब एक खालीपन रहता है. लाइक ह्यूमन नेचर है दैट दीज नीड्स इंक्लूड द नीड्स फॉर अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. एंड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस वेल. आप लोग के भी फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नहीं तो चाहे कितना ही सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन फिर भी एक किसी ना किसी उसकी एब्सेंस लगी रहती है. ठीक है. सो उससे क्या होता है, जब ये नीड्स पूरी होती हैं तब हमें अच्छा फील होता है. एंड व्हेन वी फील गुड देन वी पुट मोर एफर्ट्स, ओके, टू एनी वर्क. सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल आर सोशली interacting each other, okay, with one another and making friends or belongingness. So it creates a good environment among them. Now esteem needs. reputation पे बात आई है. esteem, these needs include the need for self respect. social पहले लिख लेते हैं. social affiliation means आपके होते हैं acceptance, ठीक है, belongingness, friends. Now esteem needs that includes self respect, recognition, attention. सेल्फ रेस्पेक्ट से ही आपको सब समझ में आ जाएगा कि कोई भी काम, अगर हमें पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट हमें ये नहीं मिल रही है, कभी भी उठा के हमें कुछ भी कह दिया जा रहा है. वर्क अगर हम किसी के अंडर कर रहे हैं तो हायर अथॉरिटी हमें कुछ नहीं समझ रही है. हाँ, पेमेंट सब कुछ मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट डन. हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है, नो मैटर कि उसका काम क्या है, whether he or she related to D level, A level, B level, but every person has its own dignity. And if you want work to be done in a good way, you should give respect to each and every employee, no matter the employee is related to which group. Okay. जनरली हायर लेवल एम्प्लॉयज़ इसको जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट, हाई एस्टीम, रेपूटेशन जिसकी किसकी होती है, हम हायर अथॉरिटीज़ को ज़्यादा पूछते हैं. ओके. लेकिन हमें भी पता है कि हमारी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है. भले ही हम अगर कहीं नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम ऐसे भी लाइफ में देखें तो भी हमें सेल्फ रेस्पेक्ट, हमें सेल्फ एस्टीम की बहुत रहती है. ठीक है. किसी ने कुछ कह दिया या घर में ही कुछ कह दिया तो भी बुरा लग जाता है, बट वो फैमिली मैटर्स है. लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं, बच्चों अगर आप स्कूल से अगर में आते हैं, इनफैक्ट टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन भी होता है. स्टूडेंट को हमेशा फॉलो करना होता है टीचर को, बट टीचर हैज़ टू कीप इन माइंड ऑलवेज दैट स्टूडेंट ऑल्सो हैज़ डिग्निटी, ऑल्सो हैव सेल्फ रेस्पेक्ट. स्टूडेंट्स की भी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहे, तभी कुछ अच्छे से चल सकता है. ओके. सो दिस इज सेल्फ रेस्पेक्ट. Now self actualization needs. self actualization, खुद का actualization. हम क्या चाहते हैं? क्या हम यही सब चाहते थे? क्या जहाँ हम हैं वही हमारी desires थी? Okay. These are the needs of becoming what one really wants to become. These are the needs what one really wants to become. ये हम जैसे हमें सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया, लेकिन अंदर से हमें फील हो रहा है कि हाँ, हमें यही पोजीशन चाहिए थी, हमें हमारे ये ड्रीम्स थे, हम एक्चुअल में हमारा गोल यही था,
हम सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स, क्या हम यही चाह रहे थे, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अल्टीमेट हमारा यही था आने का, यही पॉइंट था, यही पीक पॉइंट था क्या? तो वो अंदर से आपको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी नीड पूरी, नहीं तो अंदर खलबली मची रहती है कि नहीं यार और आगे बढ़ना है और जाना है, तो हम मूव ऑन कर जाते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं या हम किसी और चीज़ के में लग जाते हैं. सो दीज वर द नीड्स दैट एक्सप्लेन्ड इन द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. ऑर्डर में उसने बताया है, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो, सिक्योरिटी नीड्स हो, सोशल नीड्स हो, फिर एस्टीम नीड्स, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तभी होगा जब आप इन सब के साथ इन नीड्स, सारी नीड्स पूरी होंगी, देन ओनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी एक्सपेक्टेड. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता कि हम कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने ज्वाइन कर लिया तो हम स्टार्टिंग से ही अगर होने लग जाए तो ये हमारे में प्रॉब्लम होगी कि हम पहले से कंप्लेन करने लग जाएं कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं पहुँचना चाहता, ये मेरी वो डिमांड नहीं. पहले आप वर्क करके देखिए, फिर वर्क के साथ अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, दैट्स गुड. सिक्योरिटी नीड्स आपको पॉजिटिव लग रही है, फिर आप में और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए. सोशल नीड्स आपकी पूरी होगी. ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपके फ्रेंड्स बन गए ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा लग रहा है आपको, आप जाने का मन करेगा, जिनके साथ आपको काम करना है आपको और अच्छा लगेगा काम करने में. ठीक है, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर आपको साथ में फ्रेंड्स के साथ प्रोजेक्ट बनाना होता है तो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग, नो मैटर द टॉपिक इज बोरिंग और व्हाट, राइट. एस्टीम नीड्स, सेल्फ रेस्पेक्ट बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में. अगर कोई कंप्लेन भी है किसी को किसी से या आपके काम को लेकर भी, तो आपको बुलाया जा रहा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से बात की जा रही है, कोई एम्बैरसिंग या कुछ इस तरह से नहीं किया जा रहा है. देन आपको फिर पता चल जाता है कि हाँ मैं यही वो पॉइंट था जहाँ मैं आना चाहता था, व्हाट वन रियली वांट्स टू बिकम. सो दिस वाज द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी. सी मैस्लोज एक एमिनेंट यूएस के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी है मोटिवेशन पे. स्टूडेंट्स इनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है, बट एट द एंड बहुत ही रेलेवेंट थ्योरी निकली क्योंकि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस में बनाया गया है. और ये थ्योरी वहाँ जाके थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, मतलब वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, लाइक सिंगर्स, पेंटर्स, बिकॉज दे आर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये वाला पॉइंट. नीड्स may become the dominant motivation force even before their lower order needs are satisfied. ये dominating हो जाता है उनका point. So that was the exception, but Maslow's need hierarchy theory has been widely recognized and appreciated, and it helps managers to realize that need level of employees should be identified to provide motivation to them. So what you have to do is you have to just explain these needs in brief, then conclude the Maslow's need theory. Okay.